हरे कृष्णा, राधे राधे। लड्डू गोपाल की सेवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यह है सुबह का टाइम। आप देखिए मैं अपने भगवान जी की सेवा सुबह के समय किस तरह से करती हूँ। तो जो मेरे राधा कृष्ण हैं और दुर्गा जी हैं, उनका तो बहुत अच्छा सा श्रृंगार और वस्त्र आदि होता है, तो उनको मैं डेली नहीं स्नान करवाती, पर अपने गणेश, लक्ष्मी को और अपने शिवलिंग को और अपने लड्डू गोपाल को मैं डेली स्नान करवाती हूँ। तो हर पूजा की और हर क्रिया की शुरुआत हम करेंगे अपने गणेश जी से। पहले मैं अपने गणेश जी को स्नान करवाऊंगी, साथ ही लक्ष्मी जी को भी स्नान करवाऊंगी। ये विग्रह मेरे पीतल के हैं, तो इसलिए इनको स्नान करके और टॉवल से पोंछ के बिठा देंगे। इसी तरह से यहीं पर मैं इसी टब में अपने दोनों लड्डू गोपाल को स्नान करवाऊंगी और वस्त्र इत्यादि पहनाकर इनका श्रृंगार करके इनको भी अच्छे से बैठा देंगे। तो मंदिर तो देखिए मेरा किस तरह से एक छोटी सी मेज है, उसी पर अरेंज करके बनाया हुआ है, एक जुगाड़ किया हुआ है। जब प्रभु हम मौका देंगे और सामर्थ्य होगा तो मैं भी भगवान का एक बहुत अच्छा सा मंदिर लूँगी, मेरी भी ऐसी इच्छा है। तो अभी तो जो भी है बस इसी से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये अपने कान्हा को पहना दी है प्यारी सी एक ड्रेस। अब अपने मुकुंद को पोंछकर अच्छे से इन्हें भी वस्त्र पहनाएंगे। तो देखिए मैं इनके डेली लिपस्टिक लगाती हूँ, लेकिन लिपस्टिक ना इजीली हट नहीं पाती, तो मुझे अच्छी लगती है इनके जब लिप्स रेड रेड हो जाते हैं तो बहुत सुंदर सा रूप आता है कान्हा के ऊपर। और देखिए आप अपने विग्रह को बहुत अच्छे से उनका पानी पोंछ दीजिए, बिल्कुल भी पानी ना रहे, क्योंकि जहाँ पानी रहता है वहीं पर फिर निशान पड़ जाता है कान्हा की स्किन पर, इसलिए पानी को तो अच्छे से पोंछ ही देना चाहिए। तो हमारे कान्हा जी ने वस्त्र पहन लिए हैं सुंदर सुंदर से, और अब मैं अपने भोलेनाथ को स्नान करवाऊंगी। तो उनको एक अलग कटोरी में स्नान करवाऊंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये तांबे का लोटा मैं यूज़ करती हूँ अपने सभी भगवान जी को स्नान करवाने के लिए। ओम नमः शिवाय या राम राम का जाप करते हुए मैं अपने भोलेनाथ को स्नान करवाती हूँ। तो ये छोटा सा शिवलिंग है जिनकी हम प्रतिदिन सेवा करते हैं, और इनको मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी, इनका भी पानी पोंछ देंगे। फिर अपने भोलेनाथ का भी सिंपल सी सेवा और पूजा करेंगे। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल सभी भगवान जी का स्नान हो चुका है। अब मैं सबको चंदन अर्पित कर रही हूँ, अपने गणेश जी को, लक्ष्मी जी को और अपने लड्डू गोपाल को, भोलेनाथ को, सभी को मैं चंदन अर्पित करूँगी। और जब ये सब काम करते हैं तो आप कोई ना कोई मंत्र का जाप करते रहिए या भगवान को याद करते हुए उनके नाम का ही उच्चारण करते रहिए, तो भी बहुत अच्छा रहता है। सबको चंदन सेवा देने के बाद अब मैं अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करूँगी सुंदर सा। और देखिए श्रृंगार हमने अपने कान्हा जी का कर लिया है। अब दीप प्रज्वलित करके धूप आदि जलाकर मैं अपने भगवान जी को की आरती करूँगी, स्तुति करूँगी और धूप दीप दिखाऊँगी। सभी भगवान जी देखिए तैयार हो गए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारे राधा कृष्ण देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। किसी दिन मैं आपके साथ इनका भी श्रृंगार बहुत ज़रूर शेयर करूँगी, और अपनी दुर्गा जी का भी श्रृंगार मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सभी से। तो देखिए धूप जो होती है वो पवित्रता लाती है, इसलिए धूप को ज़रूर जलाया जाता है। हवा में खुशबू हो जाती है और धूप से ऐसा माना जाता है कि वातावरण पवित्र होता है। और जो दीपक होता है उसकी अग्नि हमारी पूजा की साक्षी बनती है, इसलिए दीप प्रज्वलित करना, धूप प्रज्वलित करना अवश्य माना जाता है पूजा में। और ये सभी के लिए मैंने भगवान जी के लिए बताशे और छोटे से लोटे में जल रखा है। ये तो मैं सभी के लिए रखती ही हूँ, कान्हा यहाँ पर बैठे या ना बैठे, पर ये भोग तो हमेशा लगता ही है हमारे मंदिर में। तो आज हम कान्हा को भोग लगाएंगे कढ़ी का, रोटी का और जल का। साथ में थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ है। कढ़ी के साथ में चावल नहीं बना पाई, तो कढ़ी और रोटी से ही अपने भगवान जी को हम भोग लगाएंगे। एक एक कोर अपने हाथ से अपने भगवान जी को खिलाएंगे, तभी थोड़ा सा अच्छा लगता है। भोग लगाने की थोड़ी देर बाद मैंने अपने कान्हा जी को लगाया है सेब का भोग, फल का भोग लगाया है। कई बार इस समय मैं दही का भोग लगाती हूँ। और उसके बाद देखिए हमने अपने कान्हा का श्रृंगार भी उतार दिया है, और अपने लाला से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगी कि इस समय, ये दोपहर का समय है, आप आराम करें,
गर्मियों में तो आराम करना अच्छा लगता है दोपहर को। तो ये था हमारे कान्हा का दोपहर तक की दिनचर्या। नेक्स्ट वीडियो में